नमस्कार। आज हम हिंदी वर्णमाला को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने वाले हैं। पता है, ये सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक कमाल की वैज्ञानिक प्रणाली है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे मुंह से निकलने वाली हर ध्वनि का, हर साउंड का एक सटीक नक्शा बनाती है। तो जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। यही वो एक आइडिया है जो हिंदी की वर्णमाला को दुनिया की बाकी लिपियों से अलग और बहुत खास बनाता है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा सफर, इस छिपे हुए लॉजिक को समझने का। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए पहले उसकी ईंटों को समझना जरूरी होता है, राइट? ठीक वैसे ही हम शुरुआत करेंगे भाषा की सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट से, मतलब ध्वनियों से। तो ये वर्ण क्या है? आसान भाषा में ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, एक तरह का साउंड एटम। हर शब्द इन्हीं वर्णों से मिलकर बनता है। ये वो बेसिक आवाज है जिसे आप और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। और जब इन्हीं सारे वर्णों को, सारी ध्वनियों को एक सिस्टमैटिक चार्ट में रख दिया जाता है, तो बन जाती है हमारी वर्णमाला। तो ये सिर्फ एक अल्फाबेट लिस्ट नहीं है, बल्कि ध्वनियों का एक बहुत ही सोचा समझा वैज्ञानिक अरेंजमेंट है। अब भाषा की इन सभी ध्वनियों को हम मोटे तौर पर दो टीमों में बांट सकते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों टीमों के खेलने के नियम बिल्कुल अलग-अलग हैं। ये टीमें हैं स्वर और व्यंजन। तो पहली टीम है स्वर, यानी वावल्स। इन्हें बोलते समय हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है, उसे मुंह में कोई भी रुकावट नहीं मिलती। सोचिए, जैसे एक पाइप है, बिल्कुल खुली हुई, और हवा उसमें से बिना किसी रोक टोक के सीधी निकल जाती है। आ, ई, ऊ। और फिर आती है दूसरी टीम, व्यंजन, यानी कॉन्सोनेंट्स। अब इन ध्वनियों को बनाने के लिए हम अपनी जीभ, होंठ या तालू का इस्तेमाल करके हवा के रास्ते को थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं, उसमें रुकावट डालते हैं। जैसे उसी खुली पाइप को हमने कहीं से हल्का सा दबा दिया हो, जिससे हवा की आवाज बदल जाए। अच्छा, अब यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प होने वाली हैं। अब हम उस मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा की मात्रा, यानी उसका वॉल्यूम, एक व्यंजन की पूरी ध्वनि को बदलकर रख देता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जलती हुई मोमबत्ती। कल्पना कीजिए, कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जैसे एक हल्की सी फूंक, जिससे मोमबत्ती की लौ बस थोड़ा सा हिलती है, और कुछ ध्वनियाँ एक तेज झोंके की तरह हैं जो उस लौ को बुझा भी सकती हैं। भाषा विज्ञान में इन्हें अल्पप्राण और महाप्राण कहते हैं। यहाँ प्राण का मतलब है सांस या हवा, तो अल्पप्राण मतलब कम हवा, और महाप्राण मतलब बहुत ज्यादा हवा। सिंपल। और पता है, इस फर्क को हम खुद महसूस कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। अपने हाथ को मुंह के सामने रखिए और बोलिए क। फिर बोलिए ख। महसूस हुआ? ख बोलते समय हवा का एक साफ और तेज झोंका हाथ पर लगता है। बस यही है अल्पप्राण और महाप्राण का असली अंतर। अच्छा, तो हवा की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी पर जो ध्वनि बनाने में मदद करता है। वो है हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स का कंपन, यानी वाइब्रेशन। चलिए अब इसके रोल को समझते हैं। इसको समझने के लिए सोचिए, एक पंखा है जो बिल्कुल शांति से घूम रहा है, और एक रेफ्रिजरेटर है जो चल रहा है और उसमें से एक हम की आवाज आ रही है। दोनों में मूवमेंट है, पर एक में ध्वनि के साथ वाइब्रेशन है और दूसरे में नहीं। बस यही फर्क होता है घोष और अघोष ध्वनियों में। तो जिन व्यंजनों को बोलते समय गले में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, वो अघोष कहलाते हैं, शांत पंखे की तरह। और जिन्हें बोलते समय गले में एक कंपन, एक गूंज होती है, वो सघोष कहलाते हैं, उस गूंजने वाली मशीन की तरह। और ये वाइब्रेशन भी हम बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। अपनी उंगलियों को हल्की से गले पर रखिए। अब बोलिए क। कोई खास कंपन महसूस नहीं हुआ है ना? लेकिन अब बोलिए ग। ग। एक गहरी गूंज या वाइब्रेशन साफ पता चलती है। यही है अघोष और सघोष का पूरा खेल। तो अब हम हवा और कंपन, इन दोनों सिद्धांतों को समझ चुके हैं। तो अब समय आ गया है कि इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ें और वर्णमाला के पीछे छिपे उस शानदार लॉजिक को सबके सामने लाएं। अगर आप इस चार्ट पर नजर डालें तो इसकी जो पंक्तियां हैं, मतलब जो रोज हैं, वो इस आधार पर बनी है कि ध्वनि मुंह में कहाँ से पैदा हो रही है। गले के बिल्कुल पीछे से, यानी कंठ से लेकर होठों तक। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सब असल में हमारे मुंह के अंदर उच्चारण की अलग अलग जगहें हैं।
और कुछ स्पेशल व्यंजन भी हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन। इन्हें ऊष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बोलते समय मुंह में घर्षण से, फ्रिक्शन से एक गर्म हवा का तेज फ्लो निकलता है, जैसे श या स बोलते हुए महसूस होता है। और अब आता है वो आहा मोमेंट, जहां सब कुछ जुड़ जाता है। देखने में शायद लगे कि इस चार्ट के जो कॉलम हैं वो रैंडम हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉलम हवा यानी प्राण और कंपन यानी घोष के उन्हीं सिद्धांतों पर टिके हैं जिनकी हमने अभी बात की। हर एक पंक्ति एक ही पैटर्न फॉलो करती है। पहली ध्वनि कम हवा, कोई कंपन नहीं। दूसरी ज्यादा हवा, कोई कंपन नहीं। तीसरी कम हवा, कंपन के साथ। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। ये एक छिपा हुआ, एक सीक्रेट साइंटिफिक कोड है। तो देखा आपने, हिंदी वर्णमाला सिर्फ अक्षरों का एक कलेक्शन नहीं, बल्कि ध्वनि का, साउंड का पूरा विज्ञान है। अब जब ये सिस्टम हमारे सामने इतना साफ है, तो सोचने वाली बात ये है कि ये समझ किसी भी नई भाषा को सीखने और बोलने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकती है। मतलब सिर्फ रट्टा मारने के बजाय ध्वनियों के पीछे के विज्ञान को समझकर सीखना।